अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी सिंपल चिकन करी की रेसिपी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन में हाफ कप ऑयल ऐड कर लेंगे। 2 मीडियम साइज़ के प्याज मैंने रफली काट लिए हैं, इनको हम इसमें ऐड कर देंगे। प्याज़ों को लाइट गोल्डन होने तक हम फ्राई करेंगे। प्याज गोल्डन हो चुके हैं। अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। फिर हम इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक डालने के बाद 1-1.5 मिनट तक पकाएंगे ताकि लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर मैंने रफली काट लिए हैं, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और टमाटरों को हम ज़रा सा सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। साथ ही इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, नमक हस्बे जायका, लाल कश्मीरी मिर्च 1 टीस्पून। इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और थोड़ी देर तक हम इसे पकाएंगे। टमाटर को ज़रा सॉफ्ट कर लेंगे। फ्लेम को स्टार्ट से मैंने मीडियम ही रखा है। इनको मैं तकरीबन 5 मिनट और पकाऊंगी और उसके बाद हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इस मसाले को ज़रा सा ठंडा करके हम ब्लेंडर जार में डाल लेंगे और अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने के बाद मैं वापस इसको इसी पैन में डाल रही हूँ। जार में थोड़ा पानी डाल के मैंने सारा मसाला निकाल लिया है। इसे अब मीडियम फ्लेम पर फिर से पकाएंगे जब तक कि इसका ऑयल अलग हो जाए। इसका ऑयल अलग नज़र आना शुरू हो चुका है। अब हम इसके अंदर 1 किलो चिकन शामिल कर देंगे। वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहेगी। चिकन ऐड करने के बाद सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसे हम कवर कर देंगे। 5 मिनट के बाद इसको खोलेंगे और फ्लेम को हाई कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। इस तरह चिकन को पहले कवर कर देने से वो अपना पानी रिलीज़ कर देता है और भूनते हुए इसमें से स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। इसी दौरान 4 सब्ज़ मिर्चों को काट कर इसमें शामिल कर देंगे। ऑयल अलग हो जाने तक हम इसको भूनते रहेंगे। तकरीबन 8-9 मिनट के बाद इसका पानी खुश्क हो गया है, ऑयल अलग हो गया है। अब हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून दही शामिल कर देंगे। इस तरह ग्रेवी के अंदर दही और टमाटर दोनों शामिल करने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब हम दही का पानी खुश्क हो जाने तक इसको फिर से पकाएंगे। साथ ही इसके अंदर डाल देंगे हम 1 टीस्पून भुना कूटा हुआ ज़ीरा और 1 टीस्पून भुना कूटा हुआ धनिया। फिर से इसका ऑयल अलग होना शुरू हो गया है। ये इस स्टेज पर आ जाना चाहिए। अब मैं इसके अंदर 2 कप पानी शामिल कर दूंगी। इसको मिक्स करके कवर कर दूंगी और तकरीबन 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर हम इसको पकने देंगे। आप इसकी थिकनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये तैयार हो चुका है। हम इसके ऊपर थोड़ा सब्ज़ धनिया डाल देंगे और इसको सर्व करेंगे।